मंतशा कर लेंगे इनको ट्राई आप। टॉपिक तो हमारा आज का दूसरा है, लेकिन मैं आपको फिर ही बता देता हूँ, 1 मिनट लेकर के। बेसिकली आप जो लिखते हो म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2/μ1, वो होती है sin I/sin R, है ना। टोटल इंटरनल के केस में क्या होता है, आप लाइट यहां से भेजते हो और उससे इंटरनल रिफ्लेक्ट होने से पहले ये लाइट ऐसे निकल जाती है सीधे, ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और ये 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ जो एंगल आई होता है, इसको आई में बोलकर हम बोलते हैं IC, क्रिटिकल एंगल। तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे ना μ = sin IC/sin 90। μ = हो जाएगा sin IC/1। तो जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो म्यू के बराबर। और अगर सिर्फ क्रिटिकल एंगल लिखना है तो वो हो जाएगा sin 1 म्यू। अब ये म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है आपकी sin μ2/μ1। इसके लिए ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है। समझ रहे हैं मेरी बात। जी सर। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, उसका ये फॉर्मूला आ गया आपका। ये भी है, ये भी है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी होगी तब, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी होगी तब। ठीक है ना। जी। ठीक है भाई मंतशा। मंतशा है क्या क्लास में? मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या, ज्यादा ब्रेक कर रही है मंतशा? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप एक बार कैमरा ऑफ करो ना। म्यूट माय ऑडियो, वीडियो। अभी आ रही है आवाज क्लियर? ये पहले भी क्लियर आ रही थी? सर पहले भी क्लियर आ रही थी मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए मंतशा क्या ब्रेक कर रही है वॉइस? लग रहा है मेरी वॉइस नहीं जा रही। आवाज आ रही। लेफ्ट ही कर दिया उसने। ये समझ में आया क्रिटिकल एंगल वाला आपको? जी सर। अभी मेरी वॉइस आ रही है मंतशा? जी सर। क्या?
देखिए, मैं क्या करूंगा, आपको टॉपिक वाइज कुछ न्यूमेरिकल भेजूंगा इस चैप्टर के रे ऑप्टिक के, अगर आप करो तो भेजूंगा। और अगर सिर्फ लेकर डालने हो साइड से तो मुझे बताना, मैं नहीं भेजूंगा। हमारा जो क्यूज क्या, आप पीवाई क्यूज बोल रहे हैं क्या? पी वाई क्यूज नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके सिलेबस में दो ही इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 माइक्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 टेलीस्कोप। एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम, जिसको बोलते हैं ह्यूमन आई, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सवाल रहते हैं काफी सारे। इस नाम के चैप्टर को आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। पढ़ा है? जी सर। आपने पढ़ा है रेहान, ह्यूमन आई? अब उसकी चली गई आवाज। एक ही पढ़ा हूँ। तो हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन आई के ऊपर। ठीक है। मैं बहुत खराब सी ह्यूमन आई बनाने की कोशिश करता हूँ, अप्रिशिएट कीजिएगा बना लूँ तो। जी। इनकमिंग वॉइस कॉल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उबैद भाई, क्या हाल है? जी मैं घर ही था। अनस अपने घर होगा अभी। आज तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। सिविल लाइन तो नहीं मेरी, बोल रहा था आने की वो इधर की तरफ। घर देखा है आपने मेरा? देखा उसे मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। पता नहीं यार, आप इधर मेरे घर आ जाओ तब तक। हम्म। उठाएगा उठाएगा, वो जरा ज्यादा जगह, ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह मसरूफ होगा। अरे किससे मिलेगा? हाँ मुझे बोल रहा था, मैं आऊंगा 9 बजे करीब, इधर ही आएगा वो, आ जाओ। आ जाओ आप, आ जाओ। बस बता रहा था, वाइंड अप कर दूंगा, आ जाओ। तो ये ना ह्यूमन आई है। रहने दूं क्या करूं? मान लेना, ठीक है, इसकी ओरिजिनल इमेज में भेज दूंगा। जो जो चीजें हैं हम यहाँ वो बना लेंगे, देखो। ये जो जा रही है ना, ये एक नर्व होती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। उसके अलावा पहले मैं पूरी आई बना देता हूँ। ऐसे करके ये कवर्ड होती है। यहाँ पर एक लेंस होता है। लेंस आपको देखने में दिख रहा होगा, कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस आँख के अंदर होता है। और कई बार लोगों की आंख में लेंस डलता है तो वो चेंज होता है ये लेंस। ठीक है।
बेसिकली ये तो नेचुरल लेंस होता है, वो जो आपकी आंखों में डलता है वो आर्टिफिशियल लेंस होता है। वो ये जेलेटिनस प्रोटीन का बना होता है, और उसको वो क्रिस्टल इंडेक्स से बनाते हैं। वो एक मटेरियल डिफरेंट होता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी अच्छी होती है। इसीलिए आप देखिएगा हॉस्पिटल्स में जब ये लेंस की बात बात आती है, तो इसकी कॉस्ट 3000 रुपीज से लेकर इंडियन, पता है, अलग अलग कंपनीज की 26,000 तक की तो मैंने देखी है रेंज। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि 50,000 के करीब भी आता है। तो ये जो इसकी वेरिएशन ऑफ प्राइस है ना, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकल मैंने बोला था ना पोर्शन है, इसके बाद ये लास्ट तो थियोरेटिकल है, इसके बाद पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। उसमें चीजें आपको मतलब ऐसे रट्टा मारना या इजी वाली नहीं पड़ेंगी, कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगी चीजें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना इसका यहाँ रेटिना होता है, ब्लैक कलर का एक स्पॉट होता है। ये ब्लैक सरफेस है तो यहाँ नहीं लिख रहा मैं, तो ये होता है रेटिना। और यहाँ बिल्कुल नर्व के पॉइंट पर यहाँ होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, इनकी अलग अलग मतलब मीनिंग होते हैं, अलग अलग इनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना आपका, इसको बोलते हैं स्क्लेरा या स्क्लेरॉइड। जो मेरी आंख में वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, मतलब ब्लैक के अलावा जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, इसको स्क्लेरॉइड बोलते हैं। तो ये होता है स्क्लेरा या स्क्लेराइड। यहाँ पर इसके साथ ना कुछ मसल्स एसोसिएटेड होती हैं, यहाँ पर ये इस लेंस के साथ कुछ मसल्स होती हैं। तो मैं उसका नाम नहीं ले पाता, वैसे इन मसल्स को बोलते हैं साइलियरी मसल्स या सिलेरी मसल्स। ठीक है। जो जो चीजें मैं बना रहा हूँ वहां से एरो निकल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जो रेड कलर में है ये ऐसे करके, ये आपका आई लेंस है। उसके अलावा जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, मेरी आंख के ऊपर एक लेयर होती है, ये कॉर्निया होता है। और कॉर्निया के अलावा आंख को अगर सामने से देखोगे ना आप, तो ऐसे करके मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। ये आंख बनी हुई है, उसमें यहाँ पर एक बीच में होल होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। इस वाले होल को बोला जाता है प्यूपिल। और इस होल के बाहर जो मेरी आंख का कलर है ना, वो इससे डिटरमाइन होता है। ये जो दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है आइरिस। ये सब कुछ पता होगा आप लोगों को या नहीं पता? जी पता है। तो पता है। ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है आंख, इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है कॉर्निया। ये इसके ऊपर वाली लेयर होती है कॉर्निया। ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर लिक्विड भरा होता है दोनों जगह पर। एक लिक्विड भरा होता है इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर, मतलब लेंस के आगे वाले हिस्से में लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। और एक लिक्विड होता है पीछे यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस। Incoming voice call from Osama ZXCET. Alice. Incoming voice call ओके। from Osama ZXCET. Alice.
अ, ये दिख रहे हैं ना आपको ये सारी चीजें। एक ना इसमें यहाँ होता है, देखो मैं बताता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर। तो देखिए से क्या हो गया। एक ना येलो स्पॉट और होता है आंख में, ये रेटिना वाला पोर्शन है ना, ऐसे मतलब इतना सा स्पॉट ही होता है रेटिना के पास में, यहाँ पर। ये आपका येलो स्पॉट कहलाता है। तो ये सारी चीजें आप बना लीजिएगा, मैं इसकी एक क्लियर इमेज आप लोगों को भेज दूंगा। इनके ऊपर थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये होता है ना आइरिस। आइरिस आंख की कलर को डिफाइन करता है, किसी भी इंसान की कलर कैसी है। बेसिकली आपने देखा होगा तो चार तरह के कलर होते हैं आंखों के: ब्लैक, ब्राउन, और एक होता है ब्लू, और ग्रीन होती है। अब क्या होता है ना कि जैसे गैमेट्स जो होते हैं, जब ये कंबाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, तो जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन कैरी करती है, उससे इन्हीं जैसे कलर से मिलकर और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट में ग्रीन और ब्लैक आईज थी, तो वो ग्रीन का ही एक कॉम्बिनेशन उसका क्रिएट हो जाता है आंखों का। तो इस तरीके से ना और बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन जो बेसिक कलर होते हैं ये चार ही होते हैं। और वो बाकी के जो दो कलर है ना, डालो बात कर लो, आ गया ना उसकी कॉल, बात कर लो। मतलब ये आवाज नहीं जाएगी तुम्हारी इसमें पूरे। कर लो, बात कर लो। अनस नहीं है? अच्छा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ, जी सर। यहाँ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आंख का लेंस है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। अब जिस मटेरियल का ये बना होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो होती है 1.47। ठीक है, ये कई बार एक छोटे एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि इसकी जो लेंस होता है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है। उसके अलावा हमारा जो रेटिना है, रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना पर बेसिकली जो हमारी आंख के बाहर इमेजेस है ना, वो जो रेज आ रही हैं, सारी की सारी रेज ये कन्वर्ट करा के रेटिना पर इमेज को फॉर्म करता है। तो रेटिना इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसके लिए स्क्रीन का काम करती है। ठीक है। जी सर। एक प्रॉपर्टी होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके लिए ना आप एक चीज समझो, पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपकी ह्यूमन आई की बात करूं मैं, जैसे चश्मा लगा हुआ है रेहान आपके, या मंतशा आप चश्मा लगाती हैं, तो ना सर। आप देखिएगा ये जो प्यूपल का साइज है ना, इसको एडजस्ट करता है आपका आइरिस। कभी भी आप इसके ऊपर लाइट डालकर देखिएगा बाहर से, ऐसे करके आप लाइट डालेंगे तो ये एडजस्ट होता है, अपने साइज को बड़ा छोटा करता है। लेकिन जो लेंस है ना, ये लेंस एसोसिएटेड होता है हमारा मसल्स के साथ। और ये मसल्स क्या करती हैं, इस लेंस को एडजस्ट करती हैं। कई बार ये इसको थोड़ा छोटा कर देंगी, कई बार ये इसको स्ट्रेच करके थोड़ा पतला कर देती हैं। इससे क्या होता है ना, जब लाइट आ रही है यहाँ पर, तो ये एक स्पेसिफिक जगह पर कन्वर्ज करेगी। अगर आपको पहले कन्वर्ज करानी है
तो आप अपनी मसल्स को एडजस्ट करते हैं और इसके आई लेंस को थिक कर लेते हैं, अपने आई लेंस को। तो थिक होने की वजह से क्या होता है, वो और पहले कन्वर्ज हो जाती है। तो पहले कन्वर्ज क्यों कराएंगे पता है? क्योंकि जो आई बॉल का साइज है ना, इंसान की आई बॉल का साइज, मान लो ये नॉर्मल है, तो वो दो तरीके से चेंज हो जाता है। या तो वो इलोंगेट हो जाता है, या फिर वो ऐसे करके चपटा हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, मान लो रेटिना यहाँ पर था, रेटिना यहाँ पर था, अब ये रेटिना आगे आ गया, तो आई लेंस क्या करेगा, इमेज को पहले बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो शुरू शुरू में जो इंसान की आंखें वीक होती हैं, डायरेक्ट वीक नहीं होती, उसमें क्या होता है कि वो ऐसे आंखों को आप एडजस्ट करते हो ना, छोटा मतलब आंखों को थोड़ा एडजस्ट करके आप चीजों को देखते हो, तो कई काफी दूर की चीज आपको क्लियर नजर आने लगती है। तो पावर जी ऑफ अकोमोडेशन जो ये होता है, ये एबिलिटी होती है आंख की। इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इटसेल्फ, जो कि मदद करेगा हमारा इमेज फॉर्म करने के लिए रेटिना पर। अब अगर नॉर्मली आप इसको ऐसे करके लोगे, ये एडजस्ट नहीं हो रहा। ये बुजुर्गों में होता है, उनके सैलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, तो वो आंखों को एडजस्ट भी करते हैं ना थोड़ा बहुत, उसके बावजूद भी उनको चश्मा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि एडजस्टमेंट के साथ उनको चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी। उनकी जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और वो वीक मसल्स बार बार रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उनको एक एडिशनल लेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जी। जी सर। अब एक टॉपिक है हमारा यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ इमेज। परसिस्टेंस ऑफ इमेज, इसका क्या मतलब होता है कि आंख के ऊपर कितनी देर तक आपकी इमेज परसिस्ट करती है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है कि 1 सेकंड के 1/10 पार्ट तक हमारे रेटिना पर इमेज रह जाती है, कुछ बुक्स में लिखा होता है 1/16 पार्ट तक। तो अगर किसी भी चीज को आप देखकर आंखें बंद करोगे ना, तो उसकी इमेज आपकी आंखों में थोड़ी देर के लिए रहती रहती है। अब इस चीज को आप इमेजिन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं एक आपको ना फोटो भेजता हूँ परसिस्टेंस ऑफ इमेज का। उसमें क्या होगा, ऐसे करके एक साइड होगी बिल्कुल वाइट, और एक साइड आपको एक निगेटिव इमेज दिखेगी। ठीक है। तो आप उस निगेटिव इमेज को देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, और एकदम से आप व्हाइट वाले पोर्शन पे देखिएगा, तो आपको वो इमेज कलर्ड नजर आएगी इस तरफ। ठीक है। मैं आपको अभी भेजता हूँ, जी आप चेक करके बताइएगा कि आपको दिखी नहीं दिखी। इसकी और एग्जाम्पल की अगर बात करनी है ना आपको, या समझना है, तो आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि हमारा फैन होता है। आप फैन को देखोगे तो फैन आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो एक सर्किल बना रहा हो, जबकि वो सर्किल फॉर्म नहीं करता। बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो इमेज है ना, जिस विंग को आप देख रहे हो उस टाइम पर, वो वहां होता नहीं है, वो आगे होता है, उसकी इमेज वहीं रह जाती है आपके आंख के पर्दे पर। देखिए मैंने आपको ये एक फोटो भेजा है, ये देखिएगा। मिला फोटो? जी इसमें क्या है ना, आप एक काम करिए, ये जो इस पे इसकी ये नोज की टिप है ना, आप इसको देखते रहिए, कंटिन्यूअसली देखिएगा 10 to 15 सेकंड तक। उसके बाद आप एकदम से व्हाइट वाले पोर्शन पर जाइएगा, तो ये जो इंसान है ना, इसकी क्लियर इमेज आपको व्हाइट वाले पोर्शन पर दिखेगी। तो ये परसिस्टेंस ऑफ इमेज की वजह से ही होता है। ऐसे ही जो व्हील होता है, पहले आप देख लो सुकून से, हाँ दिख रहा है। जब दिख जाए, मतलब ये कलर्ड इमेज दिख रही है आपको इसकी, जी जी। आपको दिखी मंतशा? वाइट वाइट साइड पे। व्हाइट साइड पर थोड़ी देर के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखती है, लेकिन दिखती है जी क्लियर। सर।
तो इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ इमेज। इसका टाइम कुछ बुक्स में 1/10 होता है, कुछ बुक्स में 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। इतनी देर के लिए आपकी आंख पर इमेज परसिस्ट करती है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब अगर इंसान को बीमारी हो जाती है आंखों की, या नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो आप हर चीज को नहीं देख सकते, उसके लिए ना आप क्या करते हो, आपको कोई बहुत दूर की चीज है, आपकी आंख की एबिलिटी है कि आप एक स्पेसिफिक स्पेस तक ही देख सकते हो। देख तो आप तारे भी सकते हो, तारे बहुत दूर हैं, लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा दूर की चीज देखनी है, उसकी इमेज आपके रेटिना पर फॉर्म नहीं हो रही, तो आप कैसे फॉर्म करोगे? आप उसके लिए कुछ डिवाइसेस की मदद लेते हो। जैसे अगर छोटी चीज को बड़ा देखना है तो आप माइक्रोस्कोप लेते हैं, और अगर कोई दूर की चीज को पास करना हो तो स्मॉल भी देखे जाए तो बाइनोकुलर्स होते हैं। बाइनोकुलर तो छोटे लेवल पर हो जाएगा, आप लार्ज लेवल पर देखोगे तो होगा टेलीस्कोप। तो ह्यूमन आई समझ में आया जितना मैंने आपको बताया अभी तक? जी सर। अब देखो, दो बातें और होती हैं। जी सर। एक होता है आपका रेंज, इंसान कितनी दूर तक देख सकता है क्लियरली। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो इंसान क्लियरली सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। उसके करीब में अगर किसी चीज को देखेगा तो उसको उतनी क्लियर नजर नहीं आएगी जितनी 25 सेंटीमीटर आंखों से दूर रखने पर दिखती है। और अगर लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बात करूं तो वो हमारी इन्फिनिटी तक देख सकते हैं हम। और रेंज जो किसी भी चीज की होती है वो होती है इन्फिनिटी माइनस शॉर्टेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस, कि आप कितनी दूर तक देख पा रहे हो और कितनी करीब तक देख पा रहे हो। तो इंसान के ना दो तरह की बीमारी होती है, एक तो ये कि वो करीब का सही से नहीं देख पाता, और एक वो दूर का सही से नहीं देख पाता। तो इन बीमारियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इनके नाम होते हैं मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया। उसके अलावा एक होती है बीमारी, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। उसके अलावा एक होता है कैटारेक्ट, मोतियाबिंद बोलते हैं इसको। एक और होती है इनके अलावा जो हमें पढ़नी है, कैटारेक्ट के अलावा एक कौन सी होती है? एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आप लगातार दो जगह फोकस नहीं कर सकते। एक आपके पास ये एक्सिस है एक्स, एक वाई एक्सिस है, तो आप या तो इस पर फोकस कर पाओगे या इस पर फोकस कर पाओगे, तो ये एस्टिग्मेटिज्म की बीमारी होती है। एक और होती है, जी। तो मैं कल एक एक करके इनका आपको आइडिया दे दूंगा। इससे कई बार ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। कई बार आपकी बुक में इसको नहीं पढ़ाते, तो हम इसको कल एक क्लास लेंगे, उसमें सारी बीमारियां पढ़ लेंगे। तो थ्योरी यहाँ से खत्म हो जाएगी, और मैं आपको क्या करूंगा, जो मैंने आज पढ़ा है मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा। ठीक है। जी सर। तो कुछ पूछना जी है? सर। ये जो मैंने आज बताया, ये इमेज के बारे में, इसके कुछ अगर आपको मालूम करना हो तो आप मुझे बताइए, मैं रोकूंगा। अदरवाइज मैंने आपको देखिए कल वाला वर्क भेजा है, कल मैं भेज नहीं पाया था, तो उसको आप फेयर कर लीजिएगा। और मैथ्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको याद से कर लीजिए।